तो नाज़रीन, बिल आखिर कैदी नंबर 804 को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इमरान खान को अटक ही नहीं रहने दिया गया। अडयाला क्यों मुंतकिल किया गया, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो दोनों मैं आपको बताऊंगा आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी वो हड्डी बन गई है जिसे ना तो वो निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आएंगे, क्या आने वाले दिनों में नून लीग के लिए हालात साजगार हो सकते हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको आज के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लें पेज को। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कल हमने देखा कि एक चिट्टे कपड़ों में, वाइट कपड़ों में मलबूस वही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने काला चश्मा लगाया हुआ और बख्तरबंद गाड़ी में वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि किसी ट्रिप पे या टूर पे जा रहा हो। तो नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जिसके बारे में कहा जा रहा था जी कि खान साहब खुदा न खासा जी ये नशा करते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं हैं, ये बंदा मम्मी डैडी है, 3 दिन में जेल में टूट जाएगा, चौथे दिन चीखना शुरू कर देगा और फिर शायद हो सकता है इसके भी प्लेटलेट्स कम हो जाएं और ये लंदन फरार होने के लिए मिन्नतें तरले करना शुरू कर दे और फिर कोई डील कर ले। लेकिन नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह से सख्त और बिल्कुल मुश्किल हालात में अटक जेल में इमरान खान ने ना सिर्फ वहाँ पे सर्वाइव किया बल्कि इमरान खान ने साबित किया कि इमरान खान ही वो पाकिस्तान की तारीख का पहला सियासतदान होगा जो इस सारे सिस्टम की बसात को लपेट फेंकेगा। और ये कहने से नहीं होता, ये चीज़ें साबित करना पड़ती हैं। और कल हमने देखा कि किस तरह से ये तारीख में पहली मरतबा हुआ कि एक बख्तरबंद गाड़ी पे फूलों की पत्तियां निछावर की गई और नारे लगाए गए इमरान खान के लिए। खैर नाज़रीन, मुख्तसर ये कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ हल्कों का ये कहना है कि चूंकि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं तो ये कोई अदालत की जानिब से रिलीफ नहीं है, बल्कि ये है कि साइफर केस चूँकि वहाँ पे सुना जा रहा है तो एक मरतबा अदालत पिंडी अडयाला जेल लगती थी या फिर शाह महमूद कुरैशी को अदालत लेके जाया जाता था और फिर वही जजेज़ इनको जाना पड़ता था अटक। तो जजेज़ की आसानी के लिए ये सारा कुछ किया गया है। लेकिन नाज़रीन, ऐसी कोई ऐसी कहानी नहीं है। ये वो बेचारे लोग जो कि हमदर्द हैं नून लीग के, वो अपने आप को झूठी तसल्ली देने के लिए ये कहानी फैला रहे हैं। अदरवाइज़ इमरान खान को अटक से निकालना कोई प्लानिंग का या गेम का हिस्सा ही नहीं था, ना ही डील का हिस्सा है। अब ये इमरान खान की कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब की गुफ्तगू को समझने की कोशिश करना पड़ेगी। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान दोस्त और मुल्क दोस्त सियासी जमात है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा इसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर शामिल हो गए थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके दरमियान जिन्होंने खलिश पैदा की। लेकिन उन्होंने एक बात और की, ये बड़ा बयान है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो लोग छोड़ गए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान खलीज को रविश को बढ़ा रहे थे, वो लोग जा चुके हैं। तो उन्होंने कहा, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और उन्होंने कहा जी कि ये वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं जिनमें से मेजॉरिटी को मैं खुद इमरान खान साहब के हवाले करके आया था। तो मोहम्मद अली दुरानी एक बड़ा ब्रेक थ्रू बनने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों में। इसकी एक और बड़ी वजह जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वही जारहाना रवैया है जिसको हम गुज़श्ता 4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। अब चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो वाला बयानिया वो अपनी मौत आप मर गया जब इन्होंने 1.5 साल एक गैर जमहूरी और एक न डिस्प्यूटेड गवर्नमेंट ली एक्सेप्ट की, फिर उसके बाद इन्होंने जो काम किए 1.5 साल में उसमें वोट को इज्जत दो वाला तो सारा बयानिया ही दफन हो गया। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास कौन सा बयानिया है? अगर वो आते हैं और एंटी गवर्नमेंट कोई प्लानिंग करते हैं या कंपेन चलाते हैं तो क्या अपने भाई की गवर्नमेंट को वो कंडेम करेंगे? क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म करने के बाद 2 सालों में मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ उसको तो नहीं वो डिफेंड कर सकते। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई भी नारा नहीं है, कोई भी उनके पास स्लोगन नहीं है, कोई उनका
नज़रिया नहीं बचता, अब वो बेचेंगे क्या? अब जाहिर सी बात है, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे बैठ के डिसाइड किया कि जी हम जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और इसके अलावा उमर अताब बंदयाल और एजाजुल एहसन जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, अभी उन्होंने चूँकि, अच्छा नाज़रीन एक और इजाफा कर लें कि काजी फाइज साहब, ज़ाहिर सी बात इनकी टेन्योर अप्रोक्सीमेटली कोई 11 महीने का है, तो 11 महीने बाद इन्होंने चले जाना है। इट मीन्स दैट के एजाजुल एहसन अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आने वाले चीफ जस्टिस के साथ अभी से एक तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं, यानी कि ये आप इमेजिन कर लें कि आने वाले, अगर खुदा न खास्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म चौथी मरतबा बन जाते हैं, जो कि झूठ है, नहीं बन रहे, मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों ने अपनी तरफ से एक परसेप्शन कायम कर दी है। जिस तरह वो कल हामिद मीर साहब कह रहे थे जी कि मियां साहब कहते हैं मुझसे लिखवा लो कि मैं वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूं, कि भाई आपसे लिखवा लो मतलब ये कि क्या इलेक्शन फिक्स हो गए हैं, सारा कुछ बर्बाद करने के। हमने पीछे देखा कि क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान के बड़े हल्के ताकतवर जो शख्सियात हैं, उन्होंने अभी ये फैसला किया है कि अब की बार अवाम को इंतखाब करने दिया जाएगा। और इसका एक वाज़ेह सबूत कल हमारे निगरान जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में शामिल होगी, और बिल्कुल शामिल होगी। इमरान खान का अभी मामलात जो हैं वो तय हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर मैदान में शामिल होगी। तो वापस आते हैं अपने असल पॉइंट की जानिब। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चूँकि आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ भी एक तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं, फिर जो गुजरे हुए जो आर्मी के अफसरान हैं, फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब, उनके साथ भी एक डिस्प्यूट क्रिएट करना चाहते हैं, जो चले गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके साथ भी डिस्प्यूट। इट मीन्स दैट कि ये किसी भी सूरत में ये स्टेट को वारा नहीं खाती ये चीज़ें। तो इसलिए ये चीज़ें अब शो करती हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, कि अपने भाई की वो जो कोशिश थी उसको भी उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। अब नाज़रीन अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी देखें तो बड़ी खूबसूरत पॉलिसी है। जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो गिट्टों गोडों में पड़े हुए हैं, वो तो उठते ही नहीं हैं, वो कहते हैं जी कि जो भी हैं आप ही हैं। दूसरी जानब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो गले को पड़े हुए हैं, वो छोड़ते ही नहीं हैं गला। तो इस तरह से अब एट द एंड फैसला यही हुआ है कि मुस्लिम लीग नून का क्रॉस है। फिर आगे आपको इंटरनली एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा का नाम लिया जा रहा था जी कि अभी इनको वज़ीर आला लगा दिया जाए, फिर इनको वजारत उज़्मा तक लाया जाए। तो इसके ऊपर भी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, कानून नाफिज करने वाले जो ताकतवर हमारे इदारे हैं, सॉरी, उनको एतराज़ है। तो नून लीग के लिए ये सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव मार्किंग करती हैं। इस तरह से अब अगर हम वापस आ जाएं, अब दो ऑप्शंस हैं, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, और दूसरी ऑप्शन हम सब लोग जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त 3 ही सियासी जमातें हैं, सबसे बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीपल्स पार्टी में हम एक अलग से प्रोग्राम कर लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्यों नहीं है ऑप्शन, और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने बता दिया आपको डिटेल से कि वो क्यों नहीं है ऑप्शन। अब ऑप्शन आपके पास बचती है एक, वही बंदा जो आपको पूरी दुनिया में सरखरू करेगा, और वो है इमरान खान। यही आपको बचा सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अभी हमारे दाखिली मामलात से ज़्यादा खारजी मामलात की बेहतरी दरकार है हमें, क्योंकि हम IMF के पास भी जा रहे हैं, फिर आगे फर्दर जो आने वाले दिनों में हम लोग देख रहे हैं इंडिया हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है, फिर इसराइल को की एक्सेप्टेंस का इशू है, ये सारे के सारे काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, और वो है इमरान खान नियाज़ी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अब इस्टेब्लिशमेंट को, चूँकि वो इम्तहान की जो कसौटी थी उससे भी इमरान खान साहब गुजर गए, अब अडयाला लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप और मैं, हम सब लोग यहाँ हैं, ये ग्राउंड को बैलेंस किया जाएगा। जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, अडयाला में एक की बजाय 2 वज़ीर आज़म होंगे, और फिर ये जो दोनों वज़ीर आज़म हैं, फिर ये दोनों आपको जलसों में दिखाई देंगे। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को नुकसान इसलिए है कि 2 साल की जो परफॉर्मेंस है वो लोगों के पास जाने के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। लोग आगे से इंतज़ार करके बैठे हुए हैं, वो तो बिजली के बिल लिए बैठे हैं, उन्होंने अपने पेट्रोल के बिल रखे हुए हैं। अब मामला तो इस कदर शदीद है, अब नवाज शरीफ साहब यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से बयानिया बनाया जाए, और वही पुराना बयानिया वोट को इज़्ज़त दो वाला बहाल किया जाए, जो कि अब बहुत देर हो गया है। तो नादरीन, आने वाले दिनों में मैं फिर कह रहा हूँ, अपने गुज़श्ता कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ आपको कि अडयाला जेल
अडयाला से वापस जमान पार्क, और जमान पार्क से आप देख लीजिएगा यही बंदा आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ दिखाई देगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।